तो राधे राधे दोस्तों, हम लोग जा रहे हैं आज। हम लोग नहीं भैया, आप जा रहे हो, हम लोग को कहाँ ले जाते हो। अगली बार ले जाएंगे यार, तुमको भी अगली बार ले जाएंगे। तो दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने आज वीडियो की शुरुआत राधे राधे बोल के क्यों की है, तो गेस कीजिए आज मैं कहाँ जा रहा हूँ। वैसे थंबनेल देख के आपको पता चल गया होगा कि आज मैं जा रहा हूँ वृंदावन, और जर्नी बहुत मस्त होने वाला है, बहुत मजे करने वाले। मैं अकेले नहीं जा रहा हूँ, मैं अपने मामा मम्मी के साथ जा रहा हूँ। सो अभी मुझे मेरा ट्रेन एक्चुअल कानपुर से नहीं है, मेरा ट्रेन महोबा से, यहाँ से टिकट्स नहीं हो रही थी। सो मैंने टिकट्स महोबा से की है, वहाँ से मैं मामा और मामी को पिक करूंगा, मतलब वो मुझे पिक करेंगे, ठीक है। देन वहाँ से हम लोगों का टिकट है मथुरा के लिए। ये देखो भाई, आज तुम्हें पता चलेगा कि रोडवेज में भी स्लीपर क्लास होती है यार। फ्रेंड्स, जहाँ से मेरा मथुरा का ट्रेन है महोबा से, यहाँ पे एक बहुत ही फेमस मंदिर है, और जैसे ही मुझे पता चला यहाँ पे एक हनुमान जी का मंदिर है, मैं फट से आ गया, और आते ही कुछ ऐसा नज़ारा है भाई। बाबा जी के दर्शन के बाद मैं पहुंच गया तुरंत महोबा रेलवे स्टेशन। लगा बात करो मेरे से फोन में। हेलो। हाँ गाइस देखो, ये पागल हो गया यार, सामने होके कॉल कर रहा है यार। हमको भी दे दे बाबा। चलो खुश रहो खुश रहो खुश रहो, तुम्हारी शादी जल्दी हो जाए। ये पूरे खानदान का सबसे बदमाश बच्चा है। क्या नाम है तुम्हारा? ये पता है वैसे मुझे। 37, 38, 40 आगे होगी, आगे चलो, यहाँ पे नहीं होगी आगे। इसको तुम घर ले जाओगे ना चुरा के? नहीं, एक तुम ले जाना, दो रखे, एक मैं, एक तुम, ठीक है? ठीक है। अच्छा, इसने पहले ही एक बैग में डाल लिए ना, सब पता है मुझे। माई तुम पता क्या करना, तुम साड़ी बना के पहन लेना, कोई रोकेगा नहीं। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। दोस्तों देखो, शादीशुदा लाइफ, सुबह सुबह घर वालों से बातचीत होती है, खूब चुगलखोरी करते हैं ये लोग। आज तक आपने सुना होगा कि जो भी काम करना है आज करो, बाद के लिए मत छोड़ो, बाद कभी नहीं आता है। तो दोस्तों फाइनली आज मैं बात आ रही हूँ। What the hell? स्टेशन का नाम है बाद। देखो भाई, इसी कंपार्टमेंट की टिकट करा रखी है मैंने। ये देखो बाहर खड़ी हुई है, इनके बाहर टाइल पे, और ये देखो कहाँ बैठे हुए हैं। फिर वही बात आ जाएगी, जो गरीब हो ना आदमी। आप दुनिया के जिस भी कोने में रहते हो, वहां से पहले कोई घोड़ा पकड़ो, तांगा पकड़ो, गाड़ी पकड़ो, ट्रेन पकड़ो, कार पकड़ो, कुछ भी पकड़ करके पहले मथुरा स्टेशन पहुंच जाओ। मथुरा पहुंच करके SBI चौराहे के पास कोई मस्त सा रूम देखो भाई, जो कि आपको 800 से 1000 रुपए की रेंज में आराम से मिल जाएगा। दोस्तों ये रही हम लोगों की कार, आज जिससे हम लोग ट्रैवल करने वाले हैं, ठीक है। एक अंकल जी को हमने हायर कर रखा है, और एक कार हायर कर रखी है हम लोगों ने। सो आज हम लोग बहुत सारे प्लेसेस एक्सप्लोर करने वाले। हेलो सर। हेलो। अभी हम लोग जा रहे हैं सबसे पहले गोकुल, राइट? जी। आई एम टू एक्साइटेड यार, आई एम टू एक्साइटेड। मैं फर्स्ट टाइम वृंदावन आया हूँ, और मैं बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड हूँ भाई। बट मैंने ब्लॉग्स वगैरह देखे हुए, बहुत सारे वीडियोस देखे कि बहुत क्राउड होता है भाई, बहुत भीड़ होती है। तो थोड़ा सा परेशान भी हूँ कि भीड़ होगा या नहीं होगा, लेट्स सी। तो दोस्तों, कृष्ण जन्म की कहानी में यमुना जी की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि इन्हीं को पार करके वासुदेव जी ने कृष्ण जी को गोकुल पहुंचाया था। और ये जो ब्रिज आप अभी देख पा रहे हैं, ये ब्रिज उन्हीं यमुना जी के ऊपर स्थापित है। पहले यमुना नदी यहाँ से 18-20 साल पहले यहीं से निकलती थी, इस साइड से। पहले यहाँ से नाव चलती थी, गोकुल के बच्चे जो भी थे, स्कूल जो है अपना बोटिंग से ही क्रॉस करते थे मथुरा के। गोकुल जो हर साल डूब जाता था, इधर डैम बनाना पड़ा इसलिए। तो अभी हम जा रहे हैं गोकुल, और मान्यता है कि यह वह पावन भूमि है जहां पर भगवान कृष्ण ने अपने बचपन की सबसे खूबसूरत लीलाएं की थी। यहाँ पे खाने का सामान बाकी जगहों की अपेक्षा थोड़ा सा ज्यादा है। 20 रुपए का पोहा आपको मिल जाएगा सिर्फ 30 रुपए में, और 30 रुपए की लस्सी मिल जाएगी आपको सिर्फ और सिर्फ 50 रुपए में। यहाँ से एक ब्रिजवासी ले जाओ आप, ठीक है ना। एज यू लाइक, जो खुशी है उसको दे देना। 1 से सवा घंटा लगेगा दिखाने के बाद, 2-3 मंदिर अंदर सब दिखाने के बाद यहाँ आपको ले आएगा, ठीक है ना। बलदाऊ जी महाराज की जय, कृष्ण भगवान की जय। देखो ये तालाब कुंड का नाम है फतेह पावन कुंड, पोतरा कुंड बोलते हैं। 6 दिन के भगवान से यशोदा जी ने छठी के कपड़ा यहाँ धोए, जो लैट्रिन वाले कपड़े थे ना वो यहाँ निकाले। ये कदम के पेड़ है, 2 इधर है 2 सामने। भगवान ने बैठ करके बंसी मुरली बजाई, यही से नाम हुआ है बंसी वाला मुरली। अब आपकी यात्रा शुरू हो रही है, दर्शन करने जा रहे हो। बाजार में कुछ शॉपिंग नहीं करना, बस्ती में छोटे-छोटे प्राइवेट मंदिर, गली गली घर घर में मंदिर है। प्राइवेट मंदिर यही से शुरू हो जाएगा। मैं आपको ये भी प्राइवेट दर्शन नहीं कराऊँ, मुख्य जो मेन चीज है वो दर्शन करना। मुख्य 2 मंदिर है, नंदा बाबा का धाम जो लास्ट में जाकर के सोने का दोना, और बलदेव जी का जन्मस्थान। कम से कम आपको 1 घंटा दर्शन में लगेगा। आप अपनी सुरक्षा खुद करना, मोबाइल, पर्स, रुपया पॉकेट संभालना। कोई वस्तु चला जाए, मेरी कोई गारंटी नहीं है। भीड़ बहुत हो रही है, रास्ते में राधे राधे टीका वाले मिलते हैं, जबरदस्ती लगाते हैं। केमिकल का है, कोई टीका ही का नहीं लगवाना है। अगर चंदन लगवाना चाहते हो तो मंदिर में फ्री लगता है ठाकुर जी का। सुनते समझते हुए चलो, प्रेम से दर्शन और प्रेम से मेरी दक्षिणा, और नहीं बने तो राधे राधे बोल करके चले जाओ। बोला दाऊ जी महाराज की जय। आप भूमि को नमन करेंगे।
दोस्तों, गोकुल सिर्फ एक धार्मिक स्थान नहीं है, बल्कि यह वह भूमि है जहां भगवान कृष्ण की बचपन की यादें, उनकी शरारतें, उनकी दिव्य लीलाएं आज भी जीवंत महसूस होती हैं। और इसीलिए गोकुल को कृष्ण की बाल लीलाओं की नगरी कहा जाता है। कृष्ण का यहाँ पालन पोषण है। इस जगह का प्राचीन नाम है गौकुल, अपन जल्दी में बोलते हैं गोकुल। अंत दोनों का एक ही है, पर जल्दी में बोलते हैं 90% ब्राह्मण है और 10% मंदिर। ये सब प्राइवेट मंदिर, मुख्य मंदिर अपन को आते हैं। बोलो दाऊ जी महाराज की राधे राधे हमसे बोलो राधे राधे राधे। दोस्तों, नंद बाबा और यशोदा मैया ने कृष्ण जी का पूर्ण रूप से पालन पोषण गोकुल में ही किया और शायद इसीलिए गोकुल को कृष्ण की पालना भूमि भी कहते हैं। आपके और हमारे प्यारे कृष्ण जी का जन्म मथुरा में जरूर हुआ था, लेकिन उनका पूरा बचपन गोकुल में ही बीता है। रुपया पैसा कुछ रहता नहीं, मोबाइल से फोटो वगैरह नहीं लेना, फोटो लेना सख्त मना है। आप लोग का सामर्थ्य हो तो दान धर्म करना, नहीं हो तो मत करना। तकलीफ कष्ट से दान धर्म नहीं करना। आपने यहाँ तकलीफ से कष्ट दान धर्म किया तो प्रभु स्वीकार नहीं करेंगे। अधिक महीना है, लास्ट दिन चल रहा है, अमावस्या का दिन। बोलो बलदेव जी महाराज की जय। दुनिया के सबसे प्यारे चोर हमारे और आपके प्यारे कन्हैया गोपियों से माखन चोरी करके इन्हीं गलियों में छुपा करते थे। और इन सुंदर से चलचित्रों में उभरी हुई जान इस बात का पूर्ण रूप से प्रमाण देती है। ठाकुर जी का ये दिव्य स्वरूप मन को अद्भुत शांति प्रदान करता है। अब अपन मंदिर में बोलो भगवान नदी में से चलो तो नीचे देख के चलो। वैसे कोई गंदगी नहीं है। गाय और गोबर में पाँव पड़ेगा तो फिसल जाओगे। वैसे गोबर में लक्ष्मी का वास होता है। बोलो दाऊ जी महाराज की जय। हंसो प्रेम से हंसो राधे राधे बोलो राधे राधे। तो हम लोग पहुंच चुके हैं नंद महल। बोलो बलराम जी महाराज की। कंस ने श्री कृष्ण जी को मारने के लिए एक राक्षसी को भेजा था जिसका नाम पूतना था। पूतना एक बहुत ही सुंदर स्त्री का रूप धारण करके गोकुल पहुंची और श्री कृष्ण जी को विष मिला हुआ दूध पिलाने लगी, लेकिन श्री कृष्ण ने सिर्फ दूध ही नहीं, उनकी जीवन शक्ति ही छीन ली। बोलो राधे 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 राधे। दोस्तों, चंदन में पता नहीं कौन सी जड़ी बूटी मिला रखी थी भाई। चंदन लगाने के बाद ऐसा लग रहा था जैसे कि सर पे किसी ने बर्फ रख दी हो। बहुत ही ज्यादा ठंडक का एहसास हो रहा था भाई। राधे राधे। मम्मी हमें गरम कितना है। तो अभी हम लोग भैया कहाँ जाने वाले हैं? अभी यहाँ से सीधा बरसाना। लेकिन एक सेकंड, ये ताजमहल मथुरा में कब से आ गया यार? ये कब हुआ? दोस्तों, जैसे गोकुल और नंदगांव हमारे प्रिय कृष्ण जी के घर थे, वैसे ही बरसाना हमारी प्रिय श्री राधा रानी जी का गृह नगर है। ये वही गलियां हैं जहाँ पे आज से 5000 वर्ष पहले राधा रानी अपनी सखियों के साथ घूमा करती थी। वैसे तो राधा जी का जन्म रावल नामक गाँव में हुआ था, लेकिन उनका बचपन और उनकी अद्भुत लीलाएं इसी बरसाना की धरती पर ही बीती हैं। ये जो आप सामने आलीशान और महल जैसा मंदिर देख रहे हैं, यह है हमारी लाडली जी का मंदिर, श्री राधा रानी मंदिर। दोस्तों, लोगों का मानना है कि बरसाना ये जो पहाड़ियां हैं वे स्वयं सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा का रूप है। ब्रह्मा जी ने भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की बाल लीलाओं के दर्शन के लिए यहाँ पर पहाड़ का रूप धारण किया था। श्री जी के दर्शन के लिए आपको चढ़नी होगी लगभग 250 से 300 सीढ़ियां, लेकिन आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। राधे राधे कहते जाएं, थकान का एहसास बिल्कुल भी नहीं होगा। बोलो राधा रानी की जय। राधे 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 जय।
हम लोग कहाँ जाएंगे? नंदगांव। पूरी अगर बिल्डिंग है ना, फ्लैट है तो पूरी बिल्डिंग पे दीवारों पे थूक ही थूक पड़ा हुआ गुटकों का। लेडीज तक गुटका खाती है वहाँ। खुदाई कराने की जरूरत ही नहीं है, खुदाई कराने की पूरा गेरुआ कलर हो जाएगा पूरी बिल्डिंग पे। खुद कर देते हैं। कानपुर वालों देखो, सुनो, शर्म करो। बाहर के लोग बेइज्जती कर रहे भाई, अब तो मसाला छोड़ दो खाना। बाहर के लोग बोल रहे बहुत मसाला खाते हैं, औरतें तक खाती हैं, गुटखा खा खा के लीपा पोती कर देती हैं, बताए की जरूरत नहीं है। दोस्तों देखो, मैं नंगे पैर धूप में आया हूँ, मेरी मनोकामना जल्दी पूरी होगी। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं आलस की वजह से यार नहीं पहन के आया, कार में भाई शूज छोड़ दिया। अब बहुत तेज गर्म लग रही है, देखो ये भी चल रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है देखो। डांस करना आता है तुम? करके दिखाओ। पोल डांस आता है क्या तुम्हें? पोल डांस करते हो क्या तुम? ओह वाह, हेलो, राधे राधे। ये बात देखो दोस्तों, कितना डिवोशनल है लोग। हेलो नहीं बोलते लोग, राधे राधे बोलो तभी बोलते। हेलो, अरे बोल दिया। दोस्तों गोकुल में कृष्ण जी पर लगातार बहुत से हमले होने के कारण नंद बाबा ने अपना नया घर नंदगांव में बना लिया। और नंद बाबा ने नंदगांव इसलिए चुना था क्योंकि नंदगांव एक बहुत ही ऊंची पहाड़ी पर स्थित है और इसी वजह से दुश्मन के आने का आभास उन्हें पहले ही हो जाता था। और दोस्तों इसी नंदगांव की पहाड़ियों पर बैठकर हमारे प्रिय कृष्ण जी बांसुरी बजाया करते थे और उसकी मनमोहक आवाज सुनकर पशु पक्षी गाय सारे के सारे दौड़े चले आते थे। यहाँ पहुंचकर आज भी ऐसा एहसास होता है जैसे मेरा जीवन 1000 वर्षों पीछे चला गया हो। बलराम जी का घोड़े रंग में दर्शन, और बलराम जी कहीं पर भी वंशी नहीं बजाते हैं क्योंकि बलराम जी जो है वो हल्थ आदमी है। लेकिन हमारे यहाँ जब आप दर्शन करोगे तो आप ये नहीं पहचान सकते वैसे कौन कृष्ण है और कौन बलराम। यहाँ दोनों भाई वंशी बजाते हैं, दोनों भाइयों का श्याम। ऐसा क्यों है? इसके यहाँ दो भाव। पहला भाव है बड़े भाई का कर्तव्य होता है छोटे भाई की रक्षा करना। यहाँ पर कंस के राक्षस आते थे कृष्ण को मारने के लिए और उनको ये बताया जाता था कि कृष्ण जो है वो काला है, वो वंशी है। इसलिए बलराम जी कृष्ण रूप बनाकर रखते थे, कोई भी राक्षस आए वो मुझे कृष्ण समझ के मुझसे युद्ध। और दूसरा भाव है बलराम जी कृष्ण भगवान को चिढ़ाते थे। आप लोगों ने सूरदास जी का पद सुना होगा, मैया दाऊ होए की जाए वो सो कहे बोल को लीनो तू यशमत का बजायो और गोरे नंद यशोदा गोरी तू तत्कार लाए। बलराम जी कृष्ण भगवान को चिढ़ाते थे कि मैं गोरा, मेरी मैया गोरी, मेरे बाबा गोरे, तू यशोदा मैया का जाया हुआ नहीं है, तू तो हमने पैसे लेकर के मोल खरीदा है। तो यहाँ पर यशोदा मैया ने दोनों भाइयों का झगड़ा शांत करने के लिए कह दिया, मेरे लिए तो तुम दोनों ही कलुआ बनवा एक जैसा। हमारे यहाँ दोनों भाइयों का एक ही जैसा लकुट वंशी सभी की जैसा श्रृंगार। आप पहचान ही नहीं पाओगे कौन कृष्ण है और कौन बलराम। ऐसा अद्भुत दर्शन आपको संसार में कहीं नहीं मिलेगा। और दूसरी विशेषता नंदगांव के दर्शनों की क्या है? आप लोग संसार में जहां कहीं भी दर्शन करोगे वहां पे राधा और कृष्ण का युगल जोड़ी में दर्शन। जहां भी राधा कृष्ण होंगे एक साथ होंगे, कहीं भी अलग अलग नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ राधा रानी की ससुराल है और ससुराल में जैसे बहू बेटी मर्यादा से सास के साथ में पर्दे से रहा करती थी, हमारे यहाँ आज भी राधा रानी उसी रूप से यशोदा मैया के बगल में कोने में पर्दे से भगवान श्री कृष्ण जैसा कोई भी दूसरा नाम नहीं है और हमारे नंदगांव के जैसा कोई भी दूसरा गांव नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था मथुरा में कंस की जेल के। रातों रात वसुदेव जी ने उन्हें पहुंचा दिया यमुना पार करके गोकुल नगरी में। जब पूतना, सक्कासुर, अघासुर, बकासुर, तृणावर्त आदि राक्षस जब नंद बाबा को तंग करने लगे तो नंद बाबा गोकुल को छोड़कर भगवान कृष्ण को 2 साल और 3 दिन की अवस्था में यहाँ नंदगांव लेकर आए थे, जहाँ बैठे। यहाँ पर हमारे नंद बाबा के गुरु जी थे शांडिल्य ऋषि। उन्होंने कृष्णावतार से पहले यहाँ तपस्या की थी और हमारे यहाँ श्राप दिया हुआ था
कि यहाँ कंस या कंस का भेजा हुआ कोई भी राक्षस हमारे नंदगांव की सीमा में नहीं आएगा। अगर आएगा तो सीमा के बाहर पत्थर हो जाएगा। तो यहाँ जब नंद बाबा ने सुरक्षित स्थान देखा तो नंद बाबा भगवान को लाकर के यहाँ रहे और यहीं पे आकर के नंद बाबा ने नंदोत्सव मनाया। जैसे हम आप लोग अपने घर में अपने लड़के का, बच्चे का या अपना जन्मदिन मनाते हैं कि नंद घर आनंद भयो हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। दाईं तरफ सबसे बड़े नंद बाबा, बाईं तरफ बड़ी वाली यशोदा मैया, बीच में कृष्ण और बलराम। मैया तरफ कृष्ण है, बाबा तरफ बलराम है। यशोदा मैया के कोने में राधा रानी है, नंद बाबा के कोने में भगवान के संग खेलने वाले सखा हैं, श्री रामा और मधु मंगल, धन सुखा और मन सुखा। ठाकुर जी का पूरा परिवार है। प्रेम से दर्शन करो। जो भी सेवा देनी हो आगे बढ़ भैया, आगे बढ़े। जली को आप कहते हैं, बुजुर्ग को राख कहते हैं, जो लस्सी पियो से ग्राहक कहते हैं। और ठंडा लस्सी में लगा दी 20 रुपए में। नंदगांव में आना, लस्सी पी कर जाना है। राधे रोज बनते हैं, बनकर बगैर जाते हैं। नंदगांव भैया आते जिन्हें नंदलाल बुलाते हैं। ये बात आइए माजी, एक बार खाओगे बूढ़े से जवान हो जाओगे। ठंडा लस्सी में लगा। तो दोस्तों, जो भी बूढ़ा है यहाँ आके लस्सी पियो भाई, वो जवान हो जाएंगे। एक आंटी जी बोल रही नहीं नहीं जवान हुए तो। भैया आप कहाँ चल रहे हैं? हम लोग गोवर्धन। सो गाइस, अब हम लोग जा रहे हैं गोवर्धन। और गोवर्धन के बारे में किसे ही नहीं पता होगा दोस्तों। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे प्रिय कृष्ण जी ने अपनी एक उंगली पर पूरे गोवर्धन पर्वत को उठा करके सभी ब्रजवासियों की मदद की थी। और शायद इसीलिए ये पर्वत ब्रजवासियों के लिए सिर्फ एक पर्वत नहीं, कृष्ण जी का साक्षात स्वरूप है। कौन देवता है? देवता नहीं है, वो बांधा गया है। तो सभी ब्रजवासियों का मानना है कि इन पहाड़ों में स्वयं हमारे कृष्ण जी विद्यमान हैं और इसीलिए शायद यहाँ पत्थरों की भी पूजा होती है। इतनी तेज आंधी देख करके ना मेरे मामा मामी ने मुझे फट से कार में बिठा दिया, क्योंकि बहुत पतला हूँ यार, उड़ने का डर रहता है भाई। सो गाइस, फाइनली अब हम लोग जा रहे हैं वृंदावन। ठीक है, वृंदावन में बहुत सारे टेम्पल्स है जो हम लोग को एक्सप्लोर करने हैं। मैंने ऑलरेडी उसका एक आइटनरी बना रखा है अपना, कहाँ कहाँ जाना है मेरे को। लेट्स सी, हम लोग के पास टाइम आज कम है थोड़ा सा। ऑलरेडी लाइक अभी कितना बज रहा है? 4-6 हो रहा है। ठीक है, सो डोंट नो इतने टाइम में क्या क्या प्लेस हम लोग एक्सप्लोर कर पाएंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, वृंदावन जाते हुए क्या मस्त बारिश हुई है भाई। और अगर मैं वृंदावन के सारे टेम्पल्स का वीडियो इस व्लॉग में ऐड करूंगा तो भाई ये व्लॉग बहुत बड़ा होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो जाएगा ये व्लॉग। सो मैं वृंदावन के सारे टेम्पल्स का एक अलग वीडियो बनाऊंगा। तब तक इस वीडियो को बहुत सारा प्यार दो, ढेर सारा प्यार दो। कृष्ण जी की ब्लेसिंग्स आप पे भी बनी रहे और मेरे पे भी बनी रहे, सभी पे बनी रहे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।